नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का पेपर देखने वाले हैं, तो पेपर को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं का पेपर है। यहाँ सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। ऑप्शन है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या फिर परावर्तन। यहाँ पर आपको विवर्तन पर टिक करना है। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को विवर्तन कहते हैं। इसके बाद है, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम मीटर, मीटर प्रति कूलाम या फिर कूलाम प्रति मीटर। यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा कूलाम प्रति मीटर। रैखिक आवेश का जो घनत्व है वो कूलाम प्रति मीटर है। अगला प्रश्न है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन ए अनंत, बहुत अधिक, बहुत कम या फिर शून्य। सही उत्तर आपका अनंत रहेगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर या फिर एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर धारा घनत्व का एसआई मात्रक जो है वो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। आपको ऑप्शन 4 पर टिक करना है। इसके बाद है, किसी धातु का परावैद्युतांक स्थिरांक क्या होता है। -1, 0, अनंत या फिर 1। यहाँ पर हम अनंत पर टिक करेंगे। किसी धातु का परावैद्युतांक स्थिरांक जो है वो अनंत होता है। प्रश्न नंबर 6 है, बोर कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात होता है 1:2:3, 2:4:9, 1:4:9 या फिर 1:3:5। यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन 3 रहेगा 1:4:9। बोर कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात 1:4:9 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है। यहाँ आपको लिख देना है जो भी रहता है। सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस को कहते हैं। दृष्टि धारा के प्रेरण प्रतिघात होता है और टेस्ला का मात्रक। तो चलिए इन सभी रिक्त स्थानों के उत्तर को हम देख लेते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान लिख देना है लगभग 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं वो गामा किरणें हैं। मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम के लेंस को हम क्षमता कहते हैं। दृष्टि धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात जो होता है वो 0 होता है और टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इसके बाद अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, तो अगले प्रश्न में आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो चलिए इन सभी सत्य असत्य को हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला सत्य असत्य आपसे पूछा गया, फोटोन ऊर्जा का संवेग में छोटे से छोटा बंडल है। तो यहाँ पर आपको लिख देना सत्य। परमाणु एक धनात्मक कण है, यह कथन असत्य है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों नेज अर्धचालक का उदाहरण है, यह कथन आपका सत्य रहेगा। उत्तल दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यह कथन आपका असत्य है। इसके बाद है, डी ब्रोगली तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, प्रश्न नंबर 4 में आपसे यहाँ पर जोड़ी पूछी गई है। चलिए इस जोड़ी के नंबर को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जोड़ी के नंबर आपको दिए गए हैं। पहला है द्रव्य की द्वैत प्रगति, जिसे हम गामा किरणें से मिलाएंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा, इसका आंसर रहेगा कार्यफलन। प्रोटॉन का द्रव्यमान, जिसे हम 931 MV से मिलवाएंगे। जे थॉमसन, जहाँ हम मिलाएंगे परमाणु का प्लग पुडिंग मॉडल। प्रकाश की तीव्रता, जिसे हम फोटोन की संख्या से मिलाएंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसमें हम लिखेंगे डी ब्रोगली। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप सभी प्रश्न देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर इनके उत्तर भी बता देती हूँ। पहला प्रश्न है यहाँ पर आपसे, लेंज का नियम कौन सा संरक्षण नियम का पालन करता है। उत्तर आपको बता देना है ऊर्जा संरक्षण। लेंस की क्षमता आपको डायोप्टर बता देनी है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मूल स्रोत त्वरित आवेश
आवेशीय विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध E बराबर hv आपको लिखना है। उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? उच्च वोल्टेज के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर जो है आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 से यहाँ पर आपसे जो है 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर अगला प्रश्न आप यहाँ देखें तो जो प्रश्न नंबर 10 है, यहाँ भी आपसे द्रव तरंगों की कोई 2 गुण पूछे गए हैं। अगर आप इन किसी भी प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, जो भी प्रश्न का उत्तर आप चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उस प्रश्न का उत्तर हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको उन आंसरों की PDF दी जाएगी जो भी आप कमेंट करके हमें बताएंगे। इसके साथ यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 13, यहाँ तक आपसे जो है ये प्रश्न अगर पूछे जाएंगे सभी जो हैं प्रश्न नंबर 15 तक 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 जो है यहाँ से आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 16, 17 और 18 आपको दिया गया है। सभी प्रश्नों के अथवा में प्रश्न आपको दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो यहाँ आप देखिए आपसे PN संधि डायोड का अग्र अभिनीति एवं पश्च अभिनीति में विद्युत परिपथ बनाए एवं कार्यविधि लिखना है। यहाँ आपसे मीटर सेतु का नामांकित चित्र, उसका सिद्धांत, कार्य किस प्रकार करता है और कोई 2 सावधानी आपको बताना है। प्रश्न नंबर 20 है, जहाँ आपसे जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन करना है। और अथवा का प्रश्न है, ध्रुवण किसे कहते हैं, इसके लिए ब्रूस्टर का नियम आपसे पूछा गया है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, जिसकी PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।